दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम सुभाष चंद है और मैं पटौदी का रहने वाला हूं, जो कि जिला गुड़गांव हरियाणा में है। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, मैं राजेंद्र प्रेस दिल्ली में पीएनबी में कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब करता था और मैं घर से डेली अप डाउन किया करता था। इसी दौरान दोस्तों मैंने अपनी बॉडी में कुछ हेल्थ चैलेंज महसूस किए। वो क्या थे कि मेरा फील्ड का जॉब था और डेली मैं अपना खाना कैरी नहीं कर पा रहा था, ना मेरी फैमिली इतनी जल्दी उठ पा रही थी मेरे लिए, और मैं ट्रेन में सफ़र किया करता था। और डेली मेरा जो खाने का रूटीन था वो क्या था, भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो मुझे नज़दीक रेहड़ियों पे खाना मिल जाता था मैं वो खाया करता था। दोस्तों जैसे छोले, कुलचे, ब्रेड, पकोड़े, बर्गर, कचौरी, परोठे, ये मेरा डेली रूटीन में शामिल हो चुके थे, क्योंकि खाना मुझे बनाना नहीं आता था और फैमिली वाले मेरे लिए ये सब कर नहीं पा रहे थे। मैं मजबूर था। और दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक जब मैंने ये खाना लगातार खाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं। और वो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि 1 से 1.5 घंटे के बाद जब भी मैं वो खाना खाता था तो वो खाना मुझे उल्टियों के रास्ते बाहर निकल जाता था। अब दोस्तों मैं बड़ा परेशान रहने लगा, मेरे पेट में दर्द रहने लगा, पेट में मरोड़ रहने लगी, सर चकराने लगा। और दोस्तों इसके चलते हुए मैं रात को अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था। अब जॉब तो करनी थी, जॉब तो मैं छोड़ नहीं सकता था, मजबूर था। अब मैंने ये समस्या को लेकर अपने एरिया के डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी आंतों में इन्फेक्शन है। उन्होंने मुझे आंतों के लिए कोई लिक्विड दे दिया। मैंने हफ्ते 10 दिन यूज किया, कोई रिजल्ट नहीं आया तो मैंने नेक्स्ट एक नए डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा आपके पेट में एसिड बनता है। उन्होंने मुझे कुछ ट्रीटमेंट दिया, मुझे कोई आराम नहीं आया। मैं बार बार दोस्तों डॉक्टर बदल रहा था, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। और मुझे ऐसा करते हुए मैं कई डॉक्टरों के पास गया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। अब दोस्तों एक दिन मैं छुट्टी पर घर पे गया हुआ था तो मेरे पड़ोस में एक मेरे मित्र है मुकेश कुमार जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे देखकर कहा, अरे सुभाष आप तो बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बदले बदले लगे हुए हो तुम। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ भाई? बोले यार भाई पैसा तो दुनिया कमाती है पर ऐसा पैसा किस काम का, अपनी हालत तो देखो तुम। तो फिर मैंने उनको अपनी जो समस्या थी वो बताई। तो दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सुभाष टाइम निकाल और एक दिन मेरे साथ दिल्ली चल। अब मैं मुकेश को जानता था अच्छी तरह, बचपन से जानता था, मेरा दोस्त था कि यार ये तो मैंने इसको कभी देखा नहीं, आज ये मेरे साथ हेल्थ की बातें कर रहा है। तो मैंने उसकी बात को काफ़ी दिनों तक अनसुना कर दिया। वो जब भी मिलते मेरे को कहते भाई देख लो कुछ हो सकता है आपके साथ, आपकी हेल्थ में सुधार आ सकता है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फिर से अपनी वही ज़िंदगी में मैं लौट गया। तो मैं अपने खान पान की रूटीन को तो चेंज नहीं कर पा रहा था और समस्या मेरे साथ बढ़ती जा रही थी। जब समस्या ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने विचार किया कि यार समस्या तो है ही तेरे साथ और जॉब तेरे को करनी है, तो क्यों ना एक बार मुकेश जी की बात भी सुन ली जाए। तो दोस्तों मैंने समय निकाला और मैं मुकेश जी के साथ समय निकालकर दिल्ली आया। और दिल्ली आने के बाद मुकेश जी ने क्या किया, मुझे एक हेल्थ के सेमिनार में बैठा दिया। और उस हेल्थ के सेमिनार में एक ट्रेनर था जो आंतों की स्लाइड के बारे में बता रहा था। जो हमारी आंतें होती है ना, पेट के अंदर आंतें होती है, उनके बारे में समझा रहा था कि बाहर के खाने से जो हवा पानी खाना जो हम यूज करते हैं उससे किस प्रकार से हमारी आंतों में गंदगी चिपकना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मैं रिलेट कर रहा था अपनी बॉडी से और मुझे वो सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरी खुद की ही आंतें हैं, ये जो गंदगी दिखाई जा रही है ये मेरी आंतों में भरी पड़ी है। और उन्होंने फिर उसको
बताया कि हमारे शरीर से गंदगी को कैसे रिमूव किया जा सकता है एक डेमो के जरिए। तो दोस्तों मीटिंग खत्म हुई, मैं सेमिनार से बाहर आया और मुकेश जी ने मुझे गुलाटी सर से मेरा परिचय करवाया और मैं उनसे मिला और मैंने अपनी सारी तकलीफ उनको समझाई। तो गुलाटी सर ने कहा, देखिए सुभाष जी, आप एकदम ठीक जगह आए हैं, ठीक है, मुकेश जी पे विश्वास करिए और कंपनी पे विश्वास करिए। तो सर ने मुझे सुझाव दिया, आप ये एलोवेरा जेल यूज करिए। तो दोस्तों मेरे पास ज़्यादा रुपए तो नहीं थे, जितने रुपए थे तो मैंने इकट्ठे किए और मैं एलोवेरा जेल की पीली वाली बोतल अपने साथ लेकर चला गया। मुझे विश्वास थोड़ा सा हुआ देखकर सेमिनार को, और मैं घर आया, मैंने हफ्ते 10 दिन एलोवेरा जेल यूज किया। अब हफ्ते 10 दिन के बाद मैं क्या देखता हूँ, मुझे कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम तो पहले ही थी, एक नई प्रॉब्लम लगा के मेरे साथ और जुड़ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे दस्त लग गए। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने मुकेश जी को फ़ोन मिलाया कि यार भाई, तूने दुश्मनी मेरे से ही निकालनी थी क्या? एक तो मैं पहले से परेशान हूँ और ऊपर से तुमने क्या किया, ये पता नहीं ये क्या दे दिया, मैं तेरे घर आ रहा हूँ अभी, ठीक है। एक तो इतना महंगा तूने मुझे प्रोडक्ट दिलाया और रिजल्ट मेरे को आया नहीं, दस्त और लग गए। तो मैं उसके घर गया, गुस्से में था मैं, उसने मेरी बात सुनी और वो हंसने लग गया। बोले यार भाई, बहुत बढ़िया काम हो गया तेरे साथ, तू परेशान मत हो, ठीक है, आ जा बेशक मेरे पास। मैं गया उसके पास, तो हमने डिस्कस किया। वो बोला, देख दिक्कत कुछ भी नहीं है, एक दिन समय निकाल दोबारा से, मुझे पता है आपका शेड्यूल बिजी है, ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं दिल्ली। तो हमने समय निकाला, मैं दोबारा दिल्ली आया। तो दिल्ली आने के बाद मेरी फिर से मुलाकात मुकेश जी ने गुलाटी सर से करवाई। तो काफ़ी डिस्कस करने के बाद सर ने बताया, कोई बात नहीं, दस्त लग गए तो ठीक है, ये एक आपके लिए गुड साइन है, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए भाई, आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी से जो गंदगी थी ना आपकी बॉडी में, वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो गई है। आप विश्वास करिए, मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ और आप उनको लेना शुरू कीजिए। मैंने सर की बातों को सुना, मेरे को विश्वास आया कि भाई सर काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो कुछ जब कहने के भाई दस्त लगे हैं, अच्छा हुआ है, तो लगा मुझे भी भाई कुछ ना कुछ बॉडी से रिलीज तो हुआ है, जब रिलीज हुआ है तो आराम भी मिलेगा। तो मैंने सर की बातें सुनी, तो सर ने मुझे बताया, आप एक्टिव प्रोबायोटिक, गार्लिक थाइम, फील्ड ऑफ ग्रीन और बी पोलन ले जाइए, और जैसे मैं कहता हूँ, जिस तरीके से मैं बताता हूँ, आप इसको लेना शुरू करिए। तो सर ने मुझे बताया, ड्रिंक बताया सुबह शाम लेने के लिए, और इसके साथ बताया कि आपको पानी भरपूर पीना है, आप पूरे दिन भरपूर पानी पीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। और दोस्तों मेरे साथ क्या होता है, 1 महीने के बाद मेरी बॉडी में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, जैसे कि एक लाइफ में पहले बार चमत्कार हो गया हो। जिस खाने को मैं देखकर ये सोचता था कि मैं इसको खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि मुझे पता था ये खाना 1 से 1.5 घंटे के बाद मेरी बॉडी से निकलने वाला है। और दोस्तों आज मैं उस खाने को दोबारा से, मार्केट में जो मिलता था कचौड़ी, पकोड़े, समोसे, मैं इतना डरता था कि मुझे मालूम है ये खाया ये निकलेगा, और आज मेरे साथ के लोग जानते हैं कि मैं आज सब कुछ यूज करता हूं। और दोस्तों मैंने ये प्रोडक्ट लगातार 3 से 4 महीने यूज किए और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं एकदम स्वस्थ हूं। दोस्तों मैं ये सारा श्रेय देना चाहूँगा अपने मित्र मुकेश जी को, गुलाटी सर को, और सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा अमरजीत सर का, जो कंपनी को इंडिया में लेके आए, और ग्रेट थैंक्स करना चाहूँगा हमारे ओनर मिस्टर रेक्स मोहन जी का, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हम सभी की हेल्थ के लिए इजाद किए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।